दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आज आज का वीडियो बनाने से पहले मैं पहले तो आपसे क्षमा मांगूंगा। दरअसल हुआ कि यूँ था कि जो पिछला वीडियो जो मैंने पार्ट 2 बनाया था, बैंक लोन कभी नहीं पार्ट 2 में, मोबाइल हीट होके ऑटोमेटिक बंद हो गया था। इसीलिए मैं थैंक्स आपको वीडियो देखने के लिए उस वीडियो में नहीं बोल सका था। तो पहले तो उस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि इस वीडियो में भी मोबाइल कभी भी बंद हो जाए। जब बंद हो जाए तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी और उस बात को मैं फिर अगले वीडियो में, क्योंकि ये मोबाइल पुराना मॉडल हो गया है और हीट होके बंद हो जाता है। खैर, आज का विषय जो है सो बिल्कुल बैंक लोन से ही संबंधित है। और जो भी घटनाएं हैं, मैं स्वयं जो मेरे ऊपर घटना घट रहा है या जो होने वाला है, जिसका अंदेशा है, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से इसलिए करूंगा और करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से हो सकता है आपको कहीं कोई लाभ मिल जाए मेरी बातों से, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है, काफ़ी, और संघर्ष वाला अनुभव है, काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ है। तो देखिए, बैंक लोन जनरली लेते कौन हैं? बहुत पैसे वाले तो लेते नहीं हैं। हम आप जैसे लोग ही जनरली बैंक के लोन की तरफ जाते हैं। तो आज मेरा विषय है कार लोन के विषय में। अभी देखिए, आज का जो दौर चल रहा है, आज जो पूरा दुनिया जिस वायरस से परेशान है, जब अमेरिका में मामला नहीं संभल रहा है, मैं डेली अमेरिका में देख रहा हूँ 2-2.5 हज़ार मौतें रोज़ की हो रही हैं। 25 से 30 हज़ार नए केसेस रोज़ अमेरिका में आ रहे हैं। अभी अमेरिका हर मामले में हम लोग से काफ़ी आगे है, जबकि हम लोग के यहाँ देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का जनरली लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कैसी कैसी घटनाएं आ रही हैं। लोग, असल में ये कम्युनिटी से स्प्रेड होने वाला डिजीज़ है, और जब कम्युनिटी में स्प्रेड होगा तो बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है हमारे देश में देखने को मिले, क्योंकि जनरली लोग समझने को तैयार नहीं है। खैर, ये अलग विषय है। हमारा विषय थोड़ा हटके है। मैं बिल्कुल फोकस कर रहा हूँ अपने कार लोन के ऊपर में। अब देखिए, गाड़ी मेरे पास सन 97 से मेरे हाथ में गाड़ी है। मेरे फादर का जब हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था तो उस समय हम लोग एक सेकंड हैंड फिएट लिए थे, ठीक है। वो मेरे फादर चूँकि स्टेट बैंक में थे, एजीएम के पोस्ट पे थे, और सेकंड हैंड फिएट कोई महंगा नहीं आता था, तो उन्होंने अपने जमा पैसे से उसे लिया था। तो 4 चक्के का अनुभव मुझे 1997 में पहला बार हुआ। उसके पहले मेरे पास बाइक था। बाइक पे भी मैं चर्चा करूँगा, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और इस 2 विषय को एक साथ लेके चलना बड़ा कठिन है। तो फिएट के बाद 1997 के बाद 1999 में मेरी शादी हुई। फिएट पुराना हो गई, एक तो सेकंड हैंड था, बार बार गैरेज जाता था। तो मेरे फादर इन लॉ भी बैंक एम्प्लॉय थे। तो फर्स्ट टाइम कार लोन, मतलब लोन का सिलसिला मेरे ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम सन 2000 में शुरू हुआ। 1999 में शादी हुई, सन 2000 में मैंने पहला मारुति वैन लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया था। खैर, मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा था। उस समय मेरा ऑडियो कैसेट का बिजनेस था, मुझे पूरा याद है, और मेरा एक साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी था। मैं उसका रिकॉर्डिस्ट भी स्वयं था, और ऑडियो कैसेट के ऊपर भी खैर बहुत सारी बातें हैं, वो सब धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। उन सब चीज़ों से आपको भी काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा बिजनेस के बारे में। कैसे मेरा जनरली, अगर मेरे हिस्ट्री को थोड़ा सा देखिएगा तो मैं हमेशा इनोवेशन वाला काम किया हूँ। जो सभी करते हैं वो जनरली मैंने नहीं किया, थोड़ा सा हटके मैंने कोई भी चीज़ का निर्माण किया और मार्केट में मोनोपोली स्थापित किया, और मोनोपोली का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। ये नहीं कि मैं कोई मोनोपोली में सामान लेके आ गया तो दुगना पैसा वसूलने लगा। मेरा शुरू से सिद्धांत, शुरू से मेरा 5% मुनाफे का शुरू से रहा है, मेरा शुरू से रहा है। और मैं आम जनता से जुड़े हुए चीज़ों में हमेशा दिलचस्पी रखा हूँ।
वो वैसा ही सामान बनाता हूँ जिसे आम जनता के काम का हो, जिसका कस्टमर सबसे अधिक हो। तो मुनाफा सबसे कम रखने से प्रॉफिट नेचुरली सबसे अधिक आता है। दूसरा, गाड़ी मैंने बिल्कुल नया नया लिया था, लोन पे लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा से लिया था, और वो था मारुति वान। काफ़ी चला। उसके बाद एक दिन की बात है कि मैं मारुति वैन में कुछ मेजर खराबी आ गया था, उसकी रिपेयरिंग के लिए मैं गैरेज में गया हुआ था। तो गैराज में ही संजोग से एक व्यक्ति मुझे मिले। अब बोले, क्या साहब आप मैन्युफैक्चरर हैं, ये हैं वो हैं, काफ़ी मेरे बारे में जब वो जाने, ये गाड़ी इतना पुराना गाड़ी आपको शोभा नहीं देता है, इस गाड़ी को आप बेच दीजिए, आप कोई नई गाड़ी ले लीजिए, क्या वैन आप चलाते हैं अच्छा नहीं लगता है। हम बोले कि भाई तुरंत में कौन लेगा, इतना आसान नहीं ना है, गाड़ी बेच दो नया ले लो। बोले कि आप उस सब की चिंता छोड़ दीजिए, वो सब मेरे हाथ का चीज़ है। उन्होंने देन एंड देयर मेरे उस मारुति वैन, उस समय मैंने 1,80,000 में, मुझे याद है, मैंने उस गाड़ी को लिया था। उन्होंने मेरे गाड़ी का वैल्यूएशन लगाया 70,000 रुपया, और पता नहीं उनके पास पैसा उपलब्ध था। बोले वो कि ये रहा 70,000 रुपया, अब इस गाड़ी को आप छोड़िए, और नई गाड़ी का बात है, वो कल की तारीख में आपको हम नई गाड़ी देंगे। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, ये 70,000 रुपया लीजिए, इस गाड़ी की चाबी आप हमको दे दीजिए, बाकी कागज़ पत्तर हम लोग घर पे आके कर लेंगे। और वो अपना परिचय दिए। असल में वो एक प्राइवेट बैंक के लोन के सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, बाद में पता चला वो बैंक था HDFC। खैर कोई बात नहीं। वो बोले कि आइए कल के डेट में आप कोई गाड़ी पसंद कीजिए, मैं आपको तुरंत फाइनेंस करवा दूंगा। खैर लोन की आदत तो पड़ गई थी, किस्त देने का समस्या नहीं था, मेरा बिजनेस ठीक ठाक था, इतना था कि घर का खर्च मज़े से चलता था और बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, और मैं आराम से 8-10 हज़ार रुपया का मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकता था, उसमें कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं थी। और ये गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो मेंटेनेंस वगैरह निकलते रहता था, कभी सस्पेंशन का प्रॉब्लम, कभी कुछ। तो गाड़ी, नई गाड़ी में तो जाहिर सी बात है कि 2-4 साल तक उसमें जनरली, मारुति की गाड़ी में हम देखे हैं कि मेंटेनेंस, और शुरू से हम मारुति का ही गाड़ी रखे हैं, क्योंकि एक दिमाग में भावना था कि भाई अपने देश वाली फीलिंग थी, और है भी। तो इसीलिए स्वदेशी के नाम पे मारुति गाड़ी। अब टाटा की गाड़ी डीजल की जनरली होती थी, उस वक्त पेट्रोल की आती नहीं थी, और कार वगैरह हमको नहीं लगता है शायद उस समय लॉन्च हुआ था, वो बात की बात थी। मारुति काफ़ी इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी सेट गाड़ी थी। तो मैंने सेकंड गाड़ी वैगन आर लिया, उसका भी किस्त मज़े से चल रहा था, वहाँ भी कोई समस्या नहीं आया, फर्स्ट क्लास चल रहा था। उसके बाद हम 7 साल तक मैंने उस गाड़ी को चलाया। उसकी जब स्थिति खराब हो गई तो फिर मैंने उसे बेच के, वो 4 लाख की गाड़ी थी, टॉप मॉडल था वैगन आर का, और 1,80,000 में मारुति के ट्रू वैल्यू जो शॉप होता है उसने उसका वैल्यूएशन लगाया। और फिर मैंने ICICI बैंक से, चूँकि दोस्ती तो हो ही गया था चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन परिचय तो ICICI बैंक से काफ़ी नज़दीकी हो गया था। तो फिर मैंने स्विफ्ट डिजायर लिया, टॉप मॉडल, वो 8-8.5 लाख का हमको याद है, जहाँ तक हमको लगता है कि 4-5 साल उसका भी हो ही गया है। 7 इयर्स के लोन पे मैंने उसे लिया, 7 साल के, 84 इंस्टॉलमेंट, 12/7/84 इंस्टॉलमेंट उसका था, 9,341 रुपया प्रति माह। वो भी किसी तरह चल ही रहा था, चाहे जैसे भी हो, किस्त उसका भी जा ही रहा था। ये जो मेरे साथ घटना घटा, आप देखिएगा, मेरा पार्ट 2 में देखिएगा, जो इंश्योरेंस वाला मैटर हुआ, पटना में बाढ़ आया, और बाढ़ के बाद से काम बिल्कुल बंद हो गया। तो लेकिन फिर भी उसका किस्त हमको लगता है फरवरी मार्च तक भी मैं दिया हूँ। हाँ, इस 2020 के मार्च तक दिया। उसके बाद वायरस का अटैक हो गया। वायरस का अटैक होने के बाद जो भी काम था वो एकदम जीरो हो गया, बिल्कुल जिसको जीरो बोलते हैं, काम धंधा एकदम बिल्कुल बंद हो गया। जो भी बल्ब उल्ब का सामान है तो है, पड़ा हुआ है, जो पहले का बना हुआ है, LED बल्ब वगैरह। फ़ैन का तो काम बहुत पहले से बंद हो गया था, क्योंकि जब से पानी आया था उसी सितंबर के बाद से ही बंद हो गया था। आज तक बैंक वाले खाली बस मेल का जवाब देते हैं,
और मेरे सवालों का आज तक वो जवाब देने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मैं डेली मेल करता हूँ उनको, चेयरमैन को, स्टेट बैंक के चेयरमैन को भी मेल करता हूँ और पटना के सीजीएम साहब को भी मेल करता हूँ, लेकिन मैंने उनको जो 2 कंप्लेन दिया है, 2 चिट्ठी दी है, मतलब 4-4 पेज का हिंदी में लिख के 2 मैंने चिट्ठी लिखा है, दोनों चिट्ठी के ऊपर में वो लोग कोई जवाब ही नहीं दे पाते। असल में उनको जवाब ही नहीं बनता है, जवाब देने की स्थिति में वो लोग रहते नहीं हैं। बस खाली डिक्लाइन एक शब्द लिख देते हैं कि कारण क्या है, वजह देना मुश्किल है उनके पास। ना मेरे बातों का जवाब देते हैं, ना अपनी बात को मानते हैं, अपनी बात को ही अलग अलग ढंग से काटते रहते हैं। तो हुआ क्या कि अब देखिए, कार लोन तब तक सब कुछ अच्छा, सब लोन अच्छा लगता है इंसान को। मेरा केस को छोड़ दीजिए, मेरा केस बैंक ने मेरे साथ, कर्मचारी ने फ्रॉड किया। खैर मैंने कोर्ट में मैं गया, ये पार्ट 1 में आप देखेंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा बैंक लोन कभी नहीं, पार्ट 1। मेरा मोबाइल नंबर जब डालेंगे आप तो सारा वीडियो आ जाएगा। और एक नम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आगे से कोई भी वीडियो मैं जब डालूंगा और उसका नोटिफिकेशन, अगर आप बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको मेरा जो भी वीडियो है, अगर आपको लगता है मेरी बातों से कोई लाभ है, कुछ भी फ़ायदा हो, नहीं तो मेरे वीडियो को कुछ लोगों को, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको हो सकता है कि कोई लाभ हो। इसलिए कि देखिए, अनुभव बांटना चाहिए। इतिहास आदमी इसलिए पढ़ता है कि पहले अगर कोई गलती हुआ है तो वो दोहराया नहीं जाए। तो ये जो हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब अगर आप में से कोई लोग बहुत हाई सोसाइटी के हों तब तो आप लोग को लोन की कोई आवश्यकता है नहीं। दरअसल लोन की आवश्यकता हम जैसे लोगों को ही पड़ती है। सही पूछिए तो लोन लेना ही नहीं चाहिए। मैं बताऊंगा रास्ता। बिना लोन लेने के बाद सही पूछिए तो आप शारीरिक रूप से बीमार होने लगते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ। कैसे बीमार होते हैं? सब कुछ तब तक अच्छा चलता है जब सब कुछ अच्छा चलते रहता है। अब आज के समय में, आज जो वायरस का अटैक हुआ है, छोटे मोटे लोगों की स्थिति वाकई बहुत ख़राब हो गई है। हम जैसे एमएसएमई का काम ठप है, बिल्कुल ठप है। जो भी मेरा काम चल रहा था, 2-3 वर्कर आ रहे थे, बल्ब का निर्माण कर रहे थे। चूँकि एलईडी बल्ब बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, 50,000 का भी सामान। मेरे मने बहुत करीबी मित्र हैं, डॉक्टर हैं, सही पूछिए तो वो बहुत दिन से बोल रहे थे, मेरी स्थिति को वो बहुत नज़दीक से देख रहे थे और वो बोले कि मतलब वो बुलाए, नाम लेना उनका उचित नहीं है, आज बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। पटना में वो पढ़ते थे और जब वो पढ़ते थे ना तो हमको बड़ा अच्छा लगता था, उनको देख के अच्छा लगता था। इतना मोटा मोटा मेडिकल का किताब, आज भी उनका एक ट्रंक किताब मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, एक ट्रंक मैंने संभाल के रखा हुआ है एकदम। क्योंकि सही पूछिए तो वक्त को जो नज़दीक से देखे, वक्त पे जो काम आए, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं होता है दुनिया में। तो मेरी स्थिति को वो देख रहे थे, बहुत करीब से देख रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि संजीव तुम एक बार मेरे पास चले आओ। हाथ डाल के मैं 24 दिसंबर को उनके पास गया और उन्होंने थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मुझे की और उस आर्थिक मदद से मैं एलईडी का काम, छोटा मोटा काम स्टार्ट किया, एलईडी बल्ब बनाने का, ताकि कम से कम रोजी रोटी तो चल सके। लेकिन देखिए, वो 24 दिसंबर के बाद जब वो पैसा से कच्चा माल आया, कच्चा माल आते आते संजोग समझिए कि कच्चा माल आते आते तक जनवरी अंत हो गया था। जनवरी अंत हो गया, फिर मैंने लड़कों को बुलाया, क्योंकि लड़के लोग चले गए थे, और उसके बाद खुद भी लगा और 3-4 लड़कों से मैं बल्ब बनाना चालू किया। और उस रुपया का जो बल्ब बना, वो बल्ब मैंने, उसके बाद होली आया, फरवरी के बाद मार्च में होली आ गया और मार्च में लॉकडाउन हो गया। मतलब वो माल पूरी तरह फंस गया। उसमें से मुश्किल से 5% सामान बिका, वो भी पैसा फंस गया। दुख भी है, बेचारा ने मदद भी किया और उस पैसे का सही, अगर वो पैसा भी मैं रखे रहता तो वो मुझे काम आ जाता, लेकिन चूंकि मैं इन्वेस्ट कर दिया था तो वो पैसा भी मुझे काम नहीं आया। अब देखिए, मैंने उस पैसे से जो बिका था उससे मैंने किसी भी तरह आपको स्विफ्ट डिजायर का किस्त मार्च तक मैंने दे दिया था। मतलब देर से ही दे रहे थे, मैंने टाइमली तो नहीं जा रहा था,
टाइमली तो मेरा इंस्टॉलमेंट सारा लड़खड़ा गया पटना के बाढ़ के बाद से, क्योंकि जो भी चल रहा था वो सब ठप हो गया। क्योंकि इतना बड़ा काम कोई छोटा मैंने नहीं किया था, बहुत बड़ा सीलिंग फैन का। आप मेरा यूनिट अगर देखेंगे, आप मेरा यूनिट बिल्कुल देख सकते हैं। आप मेरे चैनल में चले जाइए, संजीव वर्मा के नाम से मेरा चैनल है, और या मेरा मोबाइल नंबर को डालिए, और आप जितना भी वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप उसको एक नज़र देख लेंगे तो आपको लगेगा ये आदमी, अब मैंने जो भी किया वो निर्माण किया है। मैं किसी का माल खरीद के बेचने का कोशिश कभी नहीं किया। मैं शुरू से मैन्युफैक्चरर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आज 1 मिनट में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दरअसल बर्थ तो मेरा 1971 का है। 1975 में मुझे फर्स्ट टाइम सीधा क्लास 1 में एडमिशन हुआ था, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना का। नामी आज बहुत नामी स्कूल है। उस समय बहुत छोटा मोटा स्कूल था, मतलब 2 जगह उसका ऑफिस था, मैंने क्लासेस चलता था। तो 1975 में मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा आदत लग गया। ऐसे तो मुझे किसी प्रकार का कोई आदत आज तक, ना किसी प्रकार का कोई नशा वगैरह आदत है, मतलब विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन ना एक बूंद आज तक मैंने जीभ पे शराब आया है, ना सिगरेट पिया, ना गुटखा खाया, पान चबाया, कुछ नहीं। तो 1975 में मैंने कॉमिक्स, मुझे 25 पैसा रोज़ मिलता था स्कूल जाने के लिए। होता था ना स्कूल जाने के समय 25 पैसा, हमको याद है। तो असल में वो उस समय अमर चित्र कथा 2.5 रुपये का आता था, और इंद्रजाल कॉमिक्स 1 रुपया का आता था। तो जब मेरे पास 20-25 कॉमिक जमा हो गया था, तो मैंने क्या किया कि एक छोटा सा लाइब्रेरी खोला। उस लाइब्रेरी का नाम था महात्मा गांधी लाइब्रेरी, और एड्रेस था नेहरू नगर पटना 13। इस मोहर का एक किताब आज भी मेरे पास सुरक्षित पड़ा हुआ है। मेरी बेटी उसको रखे हुए बड़ा संभाल के, पन्नी लगा के रखे हुए कि पापा आपका 75 का, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम। और वो लाइब्रेरी थोड़ा अनोखा टाइप का था। उसमें क्या था कि आपको अगर एक कॉमिक्स पढ़ना है, आपको एक कॉमिक्स देने पे मैं 4 कॉमिक्स आपको पढ़ने देता था। मतलब अगर आप एक कॉमिक्स हमको देते थे तो मैं 4 कॉमिक्स उसके एवज में आपको पढ़ने देता था 4 दिन के लिए। इस तरह से मेरा संग्रह बढ़ने लगा था। और उसके बाद एक समय आया था 1978 के आसपास, मैंने 25 पैसा एक कॉमिक पे पढ़ने का चार्ज रख दिया था। मेरा लाइब्रेरी में, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अमर चित्र कथा, लोटपोट, इंद्रजाल कॉमिक्स का, मैंने वो जो बैताल, मैंड्रेक, क्या क्या था, फ्लैश, ऐसे ही कुछ याद नहीं है, 1975 और कहाँ 2020, मतलब कितना 45 ईयर्स, कोई उतना का मेमोरी भी मेरे पास अभी नहीं आ रहा है, याद भी नहीं आ रहा है। खैर, बाद में मैंने 25 पैसा उसका कीमत रख दिया था, और इस तरह से मेरा कलेक्शन में फिर अच्छा नॉवेल्स आने लगा। तो पढ़ाई का शौक़ मुझे, सोचिए 4 साल की उम्र से बच्चा के खेलने का, मैं बहुत व्यस्त रहता था, गेम भी खेलता था। तो मैं, एक व्यापार होता है जो ट्रेड आजकल जिसको आता है ट्रेड, वो व्यापार था, और शतरंज, ये 2 ही खेल हमको उस समय इंडोर में पसंद था। और मेरे से एक बहुत अधिक उम्र के भैया थे, उनके साथ ही मैं खेलता था। हम उम्र के जनरली लोगों से मेरी दोस्ती बहुत कम ही होती थी। तो खैर, मैं अपने विषय में बात करूंगा तो काफ़ी लंबा कहानी है, इसलिए कि उस समय से मैं काम में बिजी हूँ। मतलब 4 साल का बच्चा काम में लग गया था। मैंने 1980 में मैं उस सारे कलेक्शन को कबाड़ी में बेचा, और 1000 रुपये का कबाड़ी वाले ने मुझे कैपिटल दिया था, क्योंकि फादर का ट्रांसफ़र हो गया था, ट्रांसफरेबल पोस्ट स्टेट बैंक में थे उस समय। फादर मेरे स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर थे। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया भागलपुर में। वो उस समय PS to CRM होता था, अभी तो CGM होता है ना, उस समय CRM होता था। तो PS to CGM के पोस्ट में उनका भागलपुर ट्रांसफ़र हो गया था। तो मुझे सारा कॉमिक्स को सेल करना पड़ा कबाड़ी वाले को, और उससे 1000 रुपये का मुझे पैसा हासिल हुआ। वही मेरा बिजनेस का सबसे बड़ा कैपिटल खड़ा हुआ, पहला कैपिटल। खैर, बातें वो आज का विषय, फिर आज के विषय पे आते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि मैंने जो भी मैं ब्लॉग डेली तो नहीं बना पाऊँगा, अल्टरनेट डे में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों से एक बार मिलूँ और अपनी बातें आपके सामने रखूँ। मेरी बातों से भी आपको कुछ ना कुछ
ज़रूर हो सकता है किन्हीं को कुछ सीखने का मौका मिल जाए तो मेरा ये मेहनत सार्थक होगा। तो सबसे बड़ा चैन उड़ जाता है आदमी जब बैंक के लोन में फंसता है। तब तक लोन सब अच्छा चलता है, अच्छा भी लगता है, आमदनी जब तक अच्छा चलते रहता है। अब बताइए, आज कल मैं देख रहा था एक कप्तान साहब अपना व्लॉग वो देते हैं, वो कैप्टन है एयर एशिया में, हवाई जहाज़ के कैप्टन हैं, उनकी वाइफ भी कैप्टन है इंडिगो की। और कल मैं रात में उनका व्लॉग देख रहा था, बेचारे काफ़ी निराश थे, उन्हें अपने जॉब जाने का खतरा दिख रहा था। अब सोचिए, एक कैप्टन का जॉब जब जाता है तो कैप्टन का सैलरी कितना हाई होता है, और कैप्टन बनने में बहुत रुपया भी खर्च होता है। अब वो हवाई जहाज़ के कैप्टन हैं। अब हवाई जहाज़ का पता नहीं कि आने वाले समय में ट्रैवलिंग का बिजनेस कैसा रहेगा, टूर एंड ट्रैवल का, मतलब जितने भी इस टाइप के अभी तो जब तक इस वायरस का वैक्सीन नहीं निकल जाएगा, अमेरिका का कहना है कि दिसंबर जनवरी हो जाएगा। चूंकि ये पूरे विश्व में फैल गया है, सभी लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि कितना जल्दी इसका वैक्सीन निकल जाए। खैर, अब देखिए, जब आदमी का धंधा पानी चौपट हो जाता है, आज मैं अपनी बातों को मेरी बातें छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, आपका जो भी लोन है सब धीरे धीरे करके डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। कितना दिन तक आप बिना इनकम के कितना दिन तक आप रीपेमेंट करेंगे? आप अपना खाने पीने का, अपने परिवार का पैसा तो कम से कम सोचेंगे ना कि सुरक्षित रखना चाहिए। हर आदमी का एक लिमिटेशन है। जो वर्कर्स हैं उनके पास बहुत कम दिन का पैसा रहता है। छोटे छोटे जो MSME हैं, वो मैंने भी, जो भी मेरे स्टाफ थे, जो भी काम किया लोग, मैंने मार्च का पैसा उनको दिया। अप्रैल में ना काम है ना पैसा तो आज अपने लिए नहीं है। खैर, तो ये जब वक्त बिगड़ता है तो पता नहीं, लोन तो आदमी 5 साल का, 7 साल का, मकान के लिए 20 साल और 25 साल का ले लेता है। देखिए, लोन किसको लेना चाहिए? सही पूछे तो लोन लेना चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जिनका लाइफ सिक्योर्ड है एकदम। लोन लेना चाहिए बैंक एम्प्लॉय को। इसके बाद हमको नहीं लगता है कि बाकी जितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनका कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। अब तो हमको कहना पड़ेगा, हम लोग जानते नहीं थे। ये वायरस को देखने के बाद, ये वायरस का जो युग चल रहा है, दौर चल रहा है, डेली जब अमेरिका में केस नहीं संभल रहा है, जहाँ की आबादी क्या है, अमेरिका की आबादी 32-33 करोड़, गूगल कर लीजिएगा, शायद इसी के आसपास होगा। भारत की आबादी आप देख लीजिए, उससे 4 टाइम्स तो ज़्यादा है। अमेरिका मेडिकली बहुत रिच है। हम लोग की स्थिति मेडिकल में, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग इस बीमारी से सिर्फ बच सकते हैं, बचने की कोशिश कर सकते हैं। लॉकडाउन ही एक सॉल्यूशन है, लेकिन लॉकडाउन परमानेंटली, अगर आदमी लॉकडाउन में रहेगा तो इकोनॉमी चला जाएगा। अभी लोग बोलते हैं ना, जो वर्कर्स बोल रहे थे, सड़क पे पैदल चल रहे थे कि भाई वहाँ भूखे मरेंगे और यहाँ चल के मरेंगे, मतलब मौत दोनों तरफ है। कितनी दयनीय स्थिति है, आप सोचिए। वो वर्कर्स कौन है? जो बड़े बड़े फैक्ट्री चलती है वर्कर्स पे, लेकिन फैक्ट्री वाले भी क्या करें? मैं भी कुछ छोटा सा फैक्ट्री वाला मैं भी हूँ, मैं भी एक MSME हूँ। आखिर जब हमारी स्थिति खराब हो गई है तो हम लोग कैसे वर्कर्स को पैसा दे पाएंगे? हमारे खाने का तो ठिकाना नहीं है। इतनी खराब स्थिति से दुनिया गुजर रहा है, और बैंक वाले, कोई भी EMI को वेव नहीं किया गया है, डेफर किया गया है। डेफर का मतलब क्या हुआ? बाद में लेंगे। भाई, हम जब कमा ही नहीं रहे तो आप लेंगे कहाँ से? अब मैं अपनी, देखिए, स्विफ्ट डिजायर का EMI 5 साल दिया हूँ। अब थोड़ा सा मैं इस पर आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। देखिए, बिना लोन के भी गाड़ी लिया जा सकता है स्वस्थ रहते हुए, बिना लोन का। कैसे? आप मान लीजिए, ये 9,341 का जो मैं किस्त दे रहा था, अगर 10,000 रुपया महीना मैं जमा करना चालू कर देता, ठीक है, पुरानी गाड़ी कुछ दिन और चल जाती। जमा करता ना तो 4.5 साल में नई गाड़ी के बराबर का पैसा हो जाता। मार्जिन मनी 2-2.5 लाख रुपया लगा ही, मार्जिन मनी मिला के। उसके बाद क्या होता? ये जो 4.5 साल की जगह 7 साल पैसा देना पड़ता है, और सब दिन तनाव।
अभी देखिए, मतलब जब मेरा ईएमआई डिले हो रहा था पटना के बाढ़ के बाद से, समय पे नहीं जा रहा था, तो कलकत्ता से आईसीआईसी बैंक के कलेक्शन और रिकवरी वाले का धमकी आ रहा था। अब वो खाता में पैसा नहीं रहता था, तो मैं जब कैश जमा कर रहा था तो उस पर 500 या 600 रुपया फाइन ले रहे थे। और धमकी पे धमकी, कलकत्ता से फ़ोन करके एकदम चिल्ला चिल्ला के धमकी। मैं उनको समझा रहा हूँ भाई स्थिति ये है, मैं उससे उनको कोई मतलब नहीं। सर आप ईएमआई कब देंगे, आप बताइए कब देंगे, आप देंगे क्यों नहीं आप दे रहे हैं। मैं ऐसा ऐसा चढ़ चढ़ के सवाल लोन लेते समय इतना प्रेम से आएगा, घर में डॉक्यूमेंट साइन कराएगा, बहुत अच्छा से बात करेगा, और जरा सा किस्त आपका एक ठो डिफ़ॉल्ट हो जाए, उसका जब टेलीफोन आता है तो सारा स्वर बदल जाता है। उसके बाद आपकी इज्जत पे आता है। भाई आप कोई मैंने 5-10 साल के या 20 साल के व्यक्ति नहीं है, आपका भी एक स्टेटस है, फैमिली है, बच्चे हैं। अब बताइए उसके सामने आपको चढ़ चढ़ के बेइज्जत किया जाता है एक तरह से। आपके पीछे में आप अच्छा 2 आपके फैमिली मेंबर का या फ्रेंड एंड रिलेटिव का भी नंबर लेता है। आप अगर टाइमली नहीं देंगे उनको फ़ोन कर देगा। अब वहाँ पे सोशली भी आप ख़त्म हो गए, मतलब सामाजिक रूप से भी आपको बेइज्जत किया जाता है। माने कुल मिला के इन लोग का इंटेंशन यही होता है कि आपको किसी भी प्रकार से बेइज्जत करके पैसा लिया जाए। इसी चक्कर में, इसी लोन के चक्कर में जो भी हम लोग का ऑर्नामेंट था सब बिकते चला गया। मतलब आदमी क्या करेगा, जो रहेगा बेच देगा, बेच के किसी तरह किस्त देगा, और जब वो भी नहीं रहेगा तो क्या होगा, अंत में गाड़ी उठा के ले जाएगा, तमाशा देखेगा। अब बताइए, मेरा तो सीजनल बिजनेस है, मेरा ये सीजन चला गया, मई महीना है, आज क्या है, ये घड़ी में 6 मई है ना, तो बिजनेस तो मई ख़त्म है। अब इसके बाद जून में बरसात आ जाएगा, तो जैसे बरसात आता है तो पंखा का डिमांड ऐसे ही आधा हो जाता है। अब उसके बाद धीरे धीरे फिर वही हीटर ब्लोअर ये सब का फिर बिजनेस है। अब मैंने तो दोनों सीजन, तीनों सीजन में काम स्टार्ट कर दिया था। हीटर ब्लोअर में भी मैं आ गया, चूँकि देखा पंखे की स्थिति कि पंखा भी मैं ठीक से कर नहीं पा रहा था, चूँकि मशीनें वगैरह पूरी नहीं थी, समस्या चल रहा था। तो ये पैसा को सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट, अगर 4-4.5 साल के लिए अगर आप बैंक को जो ईएमआई देने का मन बना रहे हैं, उसको आप गोल्ड में डिजिटल वे में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता आपको बता रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट। देखिए गोल्ड हमेशा बढ़ा है, शेयर में कोई ठीक नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। आज शेयर मार्केट भी नीचे जा रहा है लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा है, जस्ट इसका रिवर्स होता है। शेयर मार्केट में जब कोई आफत आता है तो देखिएगा सोना में तेजी आता है, और सोना हमेशा बढ़ता है। मतलब 1953 में मेरी माँ कहती है कि सोना 60 रुपये भर था, भर मतलब 10 ग्राम, 60 रुपीज़ में 10 ग्राम सोना हुआ करता था। आज 45,000 का 10 ग्राम है, आने वाले 2-3 साल में पता चलेगा 80,000 रुपीज़ है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट आजकल बड़ा इजी हो गया है। MCX में तो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चाहिए, लेकिन फ़ोन पे, पेटीएम में गोल्ड अकाउंट होता है। आप 1 रुपया का भी सोना खरीद सकते हैं, 5 रुपया का भी सोना खरीद सकते हैं। 3% गवर्नमेंट का टैक्स काट के उतना पैसे का सोना आपके अकाउंट में आ जाएगा, और जब चाहे आप बेच सकते हैं। मतलब सोना खरीदना और सोना का इन्वेस्टमेंट हमको नहीं लगता है। थोड़ा सा छोड़ दीजिए सोना को, 4-4.5 साल छोड़ दीजिएगा तो मार्जिन मनी का पैसा आपको ये गोल्ड दे देगा, इतना तो हमको लगता है। अच्छा भाई जी देखिए, ऐसा है दोस्तों, 28 मिनट का तो देख रहा हूँ मैं वीडियो, 29 मिनट का बन चुका है। मेरा मोबाइल का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी ये हीट से बंद हो जाएगा। इसीलिए क्लोजिंग थैंक्स मैं आपको एडवांस में बोल देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि पिछला जो पार्ट 2 का एक्सपीरियंस हमको बड़ा ख़राब लगा। एक तो आप आधा घंटा समय भी देते हैं और एकाएक चला गया वीडियो, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा मुख्य विषय है आज का कि कार के लोन का मार्जिन मनी का भी आपको चिंता नहीं होगा, मकान के लोन का मार्जिन मनी का, आप जो भी इंस्टॉलमेंट देना है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए गोल्ड में। अच्छा, गोल्ड में जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे ना तो गोल्ड देश में मजबूती आएगा। सोना से क्या होता है, सोना से होता है देश सोने की चिड़िया, तो सोने के अगेंस्ट में फिर गवर्नमेंट नोट भी छाप पाएगा। जब ज़्यादा सोने का डिमांड बढ़ेगा तो सोना का भी वैल्यू बढ़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू बढ़ेगा।
जब सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगेंगे, और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए, आपकी शादी के समय या आपके मदर फादर के समय का रेट और आज का रेट देख लीजिए, और कल देखिएगा ये रेट आगे ही जाता है। ये थोड़ा सा पता चला कि 10% बढ़ता है, 4% करेक्ट होता है, फिर 10% बढ़ता है, 2% करेक्ट होता है, मतलब धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ही जाता है। कितना भी करेक्ट होगा लेकिन ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट का पता नहीं है, बाकी इन्वेस्टमेंट का, और इससे पैसा निकालना, और डिजिटल वे में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, कभी भी फिजिकल गोल्ड मत लीजिए, फिर उसको आप लॉकर में रखने का टेंशन, घर में रखने का टेंशन कि चोरी हो जाए चमा। डिजिटल वे में आपकी मोबाइल में पड़ा हुआ है। आज ज़रूरत है, आज अगर आप धीरे धीरे करके 10 ग्राम सोना इकट्ठा कर लिए, 60 अप टू 60 ग्राम आप मोबाइल से ले सकते हैं, ये जो ऐप है ना उसके थ्रू, अप टू 60 ग्राम, कम नहीं होता है। 60 ग्राम सोना मतलब समझ लीजिए कि आपका अच्छा खासा, मतलब 45,000, आज 50,000 का ही रेट पकड़ के चलते हैं, कुछ दिन आगे का रेट रख लेते हैं, तो 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया कोई कम नहीं होता है। 3 लाख में नई गाड़ी, अच्छा मारुति 800, अब तो वक्त भी छोटी गाड़ी का आ रहा है, क्योंकि अब लोग बोलेंगे एक आदमी आगे और एक आदमी पीछे, तो दो आदमी का तो 4 आदमी आराम से। मारुति 800 एसी का फर्स्ट क्लास, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग सब आ जाएगा। 3 लाख बहुत है, मार्जिन मनी का टेंशन नहीं, और सबसे बड़ा टेंशन फ्री जिंदगी। ये जो बेचैनी रहता है ना कि कल ये महीना किस्त जाएगा, किस्त देना है, ये जो किस्त और ये धमकी, किस्त और धमकी से आपका सेहत जो नुकसान होता है। मुझे डायबिटीज क्यों हुआ? मुझे डायबिटीज हुआ ये लोन के चलते। डॉक्टर साहब ने बोला आपको चिंता से हो गया है। 2014 के बाद 2015 में मैं डायबिटिक हो गया। तो चिंता चीता समान होता है। चिंता मुक्त जिंदगी कैसे होगा? बस हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। तो मैं आपसे फिर बोलूँगा, थोड़ा सा मेरे बातों से अगर आपको कोई एतराज़ हो तो आप कमेंट में, काफ़ी लोगों ने कमेंट, इतना अच्छा कमेंट दिया, लोग मेरे व्हाट्सएप में आके कमेंट कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, मुझे हिम्मत हुई। आज का वीडियो में आप देख रहे होंगे मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, आज मुझे थोड़ी हंसी भी निकल रही है, अब मैं बहुत खुश हूँ। पिछले वीडियो से इतना अच्छा कमेंट मुझे मिला, इतने लोगों का साथ मुझे मिला, मतलब ठीक है बातों से कि संजीव जी घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। आप हिम्मत, आपने हिम्मत में प्रशंसा कुछ नहीं, इससे एक हिम्मत मिलता है। बाकी लड़ना तो मुझे स्वयं है, तो हिम्मत मिलना बहुत, माने हिम्मत बहुत बड़ा चीज़ होता है। आपके कमेंट से कुल मिला के हिम्मत मिलता है। तो इसीलिए कमेंट बिल्कुल कीजिए। अगर आपको कुछ खराब भी लिखना है, आप बिल्कुल, आपको चाहे, आपकी मर्जी है, आप इसमें यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश भी करता हूं। आज के डेट में तो हर कोई फुर्सत में है, तो रिप्लाई करने की मैं तुरंत कोशिश भी करता हूं। तो आज का विषय था कार लोन। पता नहीं कब आएगा, खींच के गाड़ी ले जाएगा, कोई बात नहीं, मैं मानसिक रूप से मैं अब तैयार हो गया हूं। ले जाएगा तो भाई ले जाओ, लेकिन अब जिंदगी में गाड़ी कभी भी लोन से तो नहीं लूंगा। चाहे जो भी गाड़ी लूंगा नगद पैसे से लूंगा, एकदम नगद, कभी भी लोन से नहीं लूंगा। इसलिए कि ये जो वायरस का समय आया है